अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम सर्फ़ के अंदर अब सारी की सारी चीज़ें एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले, यानी सर्फ़ के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, माज़ी, मुज़ारे, अम्र, नही, लाम ताकीद, नून ताकीद, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, जितनी भी चीज़ें अब तक आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें इस कॉपी पर हम एक बार में पूरा दोहरा लेंगे। अब मैं कॉपी पर इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको कंप्यूटर पे पढ़ाता या बोर्ड पे पढ़ाता तो लिखने में, मिटाने में, एडिट करने में, टाइप करने में काफ़ी वक्त लग जाता। तो और कॉपी पर वो सारे मसले होंगे नहीं, इसलिए मैंने कॉपी को चूज़ किया है ताकि वक्त कम लगे और सारी की सारी चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोहरा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ सकें। तो बग़ैर कोई वक्त बर्बाद किए चलें इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्फ़। आप जानते हैं कि अरबी ज़ुबान 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, इस्म, फ़ेल और हर्फ़, जिसमें से इस्म के बारे में हम और हर्फ़ के बारे में नहव के अंदर पढ़ते हैं और फ़ेल के बारे में हम सर्फ़ के अंदर पढ़ते हैं। सर्फ़ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं फिर? फ़ेल के बारे में। तो अब सवाल होगा कि फ़ेल होता क्या है? तो फ़ेल असल में काम को कहते हैं, कोई भी जो काम है वो फ़ेल है। लेकिन सर्फ़ के अगर हम तारीफ़ करें, डेफिनीसन बयान करें तो फ़ेल की अगर हम डेफिनीसन बयान करें तो इसके माने हम कहेंगे ऐसा लफ्ज़ जो एक माने बताए, ऐसा लफ्ज़ जो एक माने बताए और उसके अंदर कोई ज़माना नहीं हो, ज़माना हो, उसके अंदर कोई ज़माना हो। तो इस्म और फ़ेल के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है, इस्म के अंदर भी एक माने होता है लेकिन उसके अंदर कोई ज़माना नहीं होता है, लेकिन फ़ेल के अंदर एक माने भी होता है और एक ज़माना भी उसके अंदर ज़रूर होता है। तो अब सवाल यहाँ पर पैदा होगा कि ज़माना क्या होता है? तो ज़माना 3 तरह के होते हैं। अब मेरी राइटिंग पर आप नहीं जाएं, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुने और अगर मेरी राइटिंग समझ जाए तो बेहतर है, वरना मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको आप इग्नोर करेंगे। ज़माना 3 तरह का होता है, एक होता है माज़ी, दूसरा होता है हाल और तीसरा होता है मुस्तक़बिल। माज़ी कहते हैं गुज़रे ज़माने को, यानी जो वक्त हो चुका है, जैसे पहले हो चुका है कुछ, मैंने खा लिया था, मैं सो गया, मैंने लिख लिया, तो जो काम पहले हो चुका है उसको हम कहते हैं ये माज़ी है। जो अभी हो रहा है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो इसको हम कहेंगे हाल, यानी मौजूदा ज़माना। और मुस्तक़बिल कहते हैं आने वाले को, जो अभी आया नहीं है, मैं लिख लूँगा, मैं खेल लूँगा, मैं खाऊँगा, मैं सोऊंगा, तो अभी कुछ हुआ नहीं है, ये सारे काम बाद में होंगे, तो इसको हम कहेंगे मुस्तक़बिल। तो ज़माने 3 तरह के हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। माज़ी गुज़रा वक्त, हाल मौजूदा वक्त और मुस्तक़बिल आने वाला वक्त। तो फ़ेल का जब हम तर्जमा करेंगे तो उसके अंदर इन तीनों में से कोई एक न एक ज़माना ज़रूर उसके अंदर होता है। अब आ जाइए फ़ेल। फ़ेल को 4 किस्मों में बांटा गया है। कुछ सर्फ़ के अंदर 3 किस्में बयान की गई है, पर आप 4 पढ़ लें ज़्यादा अच्छा है। एक होता है माज़ी, दूसरा है मुज़ारे, तीसरा है अम्र और चौथा है नहीं। तो एक फ़ेल है माज़ी, दूसरा फ़ेल है मुज़ारे, तीसरा फ़ेल है अम्र और चौथा फ़ेल है नहीं। तो 4 किस्मों में फ़ेल को बांटा गया है। उसमें से माज़ी कहते हैं गुज़रे वक्त को बताने वाले फ़ेल को। तो माज़ी उस फ़ेल को कहते हैं उस जो गुज़रे हुए काम को बताएं, यानी जो काम पहले हो चुका है। मुज़ारे उस फ़ेल को कहते हैं जो हाल या मुस्तक़बिल के माने बताए, यानी जो अभी हो रहा है या जो आगे चलकर होगा उसके माने को बताता है, उसको हम कहते हैं ये फ़ेल मुज़ारे का है। वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी सिर्फ आप किस में देखें। अम्र के अंदर हुक्म होता है करने का, यानी कोई काम करने का हुक्म दिया जाता है, नमाज़ पढ़ो, खाना खाओ, सो जाओ, लिखो, पढ़ो, सुनो, तो ये सारे हुक्म करने के हैं ना, काम करने के लिए कहा जा रहा है इसमें, तो इसको हम कहते हैं अम्र। और नहीं का मतलब होता है ये भी हुक्म होता है लेकिन ना करने का, यानी रोकने के लिए, मत पढ़ो, मत सो, मत लिखो, मत खाओ, मत बोलो, मत सुनो, तो इसको हम कहते हैं नहीं। तो माज़ी गुज़रे वक्त को बताता है, मुज़ारे आने वाले वक्त को या मौजूदा वक्त को, अम्र के अंदर काम करने का हुक्म होता है, नहीं के अंदर काम ना करने का हुक्म होता है। अब आ जाइए माज़ी के बारे में, ठीक है। माज़ी जो है 4 तरह के अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है माज़ी मुस्बत मारूफ़, दूसरा होता है माज़ी मनफ़ी मारूफ़, तीसरा होता है
माजी मुस्बत मजहूल, और चौथा होता है माजी मनफी मजहूल। अब इन सब को हम पढ़ेंगे अच्छे से, अभी सब एक एक लफ्ज़ को इसमें समझेंगे, उसके लिए परेशान भी ना हो। ये 4 तरह के माजी होते हैं, ठीक है। लेकिन फ़ेल को समझने से और माजी को समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी है, वो मैं समझाता हूँ। पहला आपको समझना है फ़ेल, तो फ़ेल आप जानते ही हैं। फिर आपको समझना है फ़ाइल, तो फ़ाइल मैं समझाऊँगा। फिर आपको याद रखना है मफ़ूल, ठीक है। फ़ेल काम को कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को, ठीक है, और मफ़ूल कहते हैं जिस पर काम हुआ। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ नसर ज़ैदुन अमरन, कि ज़ैद ने अमर की मदद की, तो यहाँ क्या होगा, ज़ैद मदद करने वाला है, तो ज़ैद को हम कहेंगे कि ये फ़ाइल है। अमर पर मदद की गई है, अमर की मदद की गई है, तो अमर को हम कहेंगे कि मफ़ूल है। और मदद करना यानी काम है, तो नसरा को हम कहेंगे ये फ़ेल है। तो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल आप समझ चुके हैं। अब जो मेन टॉपिक है उसको समझ लीजिए, यानी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका समझना। सबसे पहले मैं यहाँ कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ जो सर्फ के फ़ेल के अंदर ज़रूरी है, उसको आप गौर से देखिए। वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, हाज़िर, गायब, और उसके बाद मुतकल्लिम। अब ये क्या है उसको समझ लीजिए। वाहिद जब काम करने वाला यानी फ़ाइल एक हो, तस्निया जब काम करने वाला 2 हो, जमा जब काम करने वाला 2 से ज़्यादा हो, मुज़क्कर जब काम करने वाला मर्द हो यानी फ़ाइल मर्द हो, मुअन्नस जब काम करने वाली औरत हो यानी फ़ाइल मुअन्नस हो, हाजिर जब फ़ाइल या काम करने वाला या फ़ाइल जो याद रख सकते हो मौजूद हो यानी सामने मौजूद हो, जैसे जिसको हम कहते हैं तुम, तो तुम किए हो, तुमने किया है, तुम 2 लोगों ने किया है, तो तुम उसी को कहेंगे ना जो सामने होता है। तो हाजिर जो सामने मौजूद हो, और गायब जब फ़ाइल सामने मौजूद ना हो, मतलब उसने किया, वो गया, वो खाया, वो सोया, तो यहाँ वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जो सामने मौजूद नहीं है, यानी कहीं और गया हुआ है, वो सामने नहीं है। तो हाजिर और गायब समझ में आ गया। अब आता है मुतकल्लिम, जब फ़ाइल खुद बता रहा हो कि मैंने किया है, खुद काम करने वाला बोलने वाला हो, यानी फ़ाइल जो है काम करने वाला खुद अपने बारे में बता रहा हो कि मैंने कैसे, मैंने लिखा, हमने लिखा, हम सोए, हम खाए, हम पढ़े, हम सुने, तो इसको हम कहते हैं मुतकल्लिम। तो ये सारे टर्म हैं जो आपको याद रखना है, वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, हाजिर, गायब, मुतकल्लिम, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, वो समझ लीजिए। अब एक होता है मुस्बत और एक होता है मनफी, एक होता है मारूफ और एक होता है मजहूल। मुस्बत कहते हैं जब काम हुआ हो, जब काम हुआ हो यानी पॉजिटिव वे में, जैसे सो गया, खाना खाया, लिखा, तो यहाँ सब में काम हुआ है ना कुछ काम हुआ है। और मुस्बत आपको और अच्छे से कब समझ में आएगा, जब आप मनफी समझेंगे। मनफी जस्ट मुस्बत का अपोजिट है, उल्टा है, ज़िद है। मनफी का मतलब जब काम नहीं हुआ हो, यानी नहीं खाया, नहीं सोया, नहीं लिखा, नहीं सुना, नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो इसको हम कहेंगे ये मनफी है। उसके बाद है मारूफ, जब फ़ाइल के बारे में मालूम हो। मारूफ किसको कहेंगे, जब फ़ाइल के बारे में मालूम हो। मालूम का मतलब किसने किया ये मालूम है, जैसे ज़ैद ने मदद किया, या उस एक मर्द ने मदद किया, या उस औरत ने मदद किया, या तुमने मदद किया, या तुम सब लोगों ने मदद किया। तो यहाँ क्या है, काम करने वाले के बारे में हमको असल में मालूम है कि मदद किसने किया है, काम किसने किया है। तो ऐसे फ़ेल को हम कहते हैं ये मारूफ है, या ऐसे फ़ाइल को हम कहते हैं ये फ़ेल फ़ाइल मारूफ है, या ये फ़ेल मारूफ है। उसको मैं और अच्छे समझाऊँगा इंशाल्लाह। अभी सिर्फ आप टर्मिनोलॉजी देखिए, इस्तिलाहात देख लीजिए। और मजहूल जस्ट मारूफ का उल्टा है, जब फ़ाइल मालूम ना हो, यानी काम करने वाला हमको मालूम नहीं होता है। अब देखिए, माजी मुस्बत मारूफ, माजी मनफी मारूफ, माजी मुस्बत मजहूल, माजी मनफी मारूफ मजहूल। इसका क्या मतलब हुआ, माजी का मतलब हुआ गुज़रा हुआ फ़ेल, मुस्बत का मतलब काम हुआ होगा, और मारूफ का मतलब उसका फ़ाइल मालूम है। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि आप ऊपर से मिला करके समझ सकते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पर फ़ेल, माजी,
मुस्बत मारूफ। फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ का मतलब क्या हुआ? फ़ेल का मतलब तो काम होता है, माजी का मतलब गुज़रा हुआ, मुस्बत का मतलब क्या है? जब काम हुआ हो, यानी इसमें काम हुआ है, और मारूफ का मतलब जब फ़ाइल मालूम हो। तो अब हम कौन से फ़ेल के बारे में पढ़ने वाले हैं? ऐसे फ़ेल के बारे में जो गुज़रे वक्त की जानकारी दे रहा हो कि गुज़रे वक्त में पहले कुछ हो चुका है और वो उसमें काम हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि वो काम नहीं हुआ है, बल्कि काम हुआ है और उसका काम करने वाला भी हमको मालूम है। तो फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ का मतलब हुआ ऐसा फ़ेल जो माजी का हो, उसके अंदर काम हुआ हो और काम करने वाला भी हमको मालूम हो। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, एक फ़ेल के अंदर टोटल 14 सेगे होते हैं। अब ये 14 सेगे क्या हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, 1 2 3, पहले मैं 3 लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाहिद, मुज़क्कर, गायब। तो वाहिद मुज़क्कर गायब का आप क्या मतलब निकालेंगे? तो वाहिद मुज़क्कर गायब का मतलब होगा वाहिद काम करने वाला एक है, मुज़क्कर का मतलब काम करने वाला मर्द है, और गायब का मतलब काम करने वाला हाजिर नहीं है। तो वाहिद मुज़क्कर गायब का मतलब हो गया जब फ़ाइल एक हो, मर्द हो और हाजिर नहीं हो, यानी सामने न हो। ठीक, तो ये हो गया किसका मतलब? वाहिद मुज़क्कर गायब का। इसके बाद आता है तस्निया। तस्निया मुज़क्कर गायब का मतलब क्या हुआ? जब काम करने वाला 2 हो, मर्द हो और गायब हो। उसके बाद आता है जमा। जमा मुज़क्कर गायब का मतलब काम करने वाले 2 से ज़्यादा हो, मर्द हो और गायब हो। अब आ जाइए 4 5 और 6, 5 6 और 7। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुअन्नस गायब। फिर मैं लिख रहा हूँ तस्निया मुअन्नस गायब, और फिर मैं लिख रहा हूँ जमा मुअन्नस गायब। तो वाहिद मुअन्नस गायब का मतलब क्या हुआ? काम करने वाली एक हो, मुअन्नस यानी कि औरत हो और गायब है। यानी जब काम करने वाली एक हो, औरत हो और गायब हो तो हम कहेंगे ये वाहिद मुअन्नस का सेगा है। जब काम करने वाली 2 हो, औरत हो और गायब हो तो हम कहेंगे तस्निया मुअन्नस गायब का सेगा है। जब काम करने वाली 2 से ज़्यादा हो, औरत हो, गायब हो तो हम कहेंगे जमा मुअन्नस गायब का सेगा है। तो ये टोटल 14 में से हमने 6 सेगे बनाए। वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। अब आगे देखिए, आठ 9 10। अच्छा नहीं, कुछ छूट गया क्या? 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 8 9 छूट गया, 7 8 9। चलिए, अब क्या लिख रहा हूँ मैं? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। फिर मैं लिख रहा हूँ तस्निया मुज़क्कर हाजिर, और लिख रहा हूँ जमा मुज़क्कर हाजिर। वाहिद मुज़क्कर हाजिर का मतलब काम करने वाला एक है, मर्द है और वो सामने मौजूद है। तस्निया मुज़क्कर गायब का मतलब हाजिर का मतलब काम करने वाला 2 है, मर्द है और मेरे सामने हाजिर है। जमा मुज़क्कर हाजिर का मतलब काम करने वाला 2 से ज़्यादा है, मुज़क्कर यानी मर्द है और हाजिर यानी सामने है। समझ में आ गया? इसी तरीके से आप देख लीजिए, कितना हो गया? 7 8 9 10 11 12। वाहिद मुअन्नस हाजिर। तो वाहिद मुअन्नस हाजिर का मतलब क्या हुआ? काम करने वाली एक है, औरत है और वो हाजिर है। इसी तरीके से तस्निया मुअन्नस हाजिर, और इसी तरीके से जमा मुअन्नस हाजिर। उसका 13 और 14। 13 में आता है वाहिद मुतकल्लिम, यानी काम करने वाला एक मर्द है और वो खुद बोल रहा है, जैसे मैंने किया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो तो समझ में आया। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस इसलिए नहीं होता है कि जो बोलने वाला है उसको तो पता है ना कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो वहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी तरीके से आता है जमा मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम के अंदर 2 से ज़्यादा। तो वाहिद मुतकल्लिम के अंदर एक मर्द या एक औरत जिसने काम किया और ख़ुद बता रहा हो अपने बारे में कि मैंने किया है, और जमा मुतकल्लिम के अंदर 1 से ज़्यादा, यानी हमने किया है या हम दोनों ने किया या हम सब ने किया है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये टोटल कितने हो गए? 14 सेगे हो गए। और अब आपको मैं सेगा बनाना सिखा रहा हूँ, आप उसको गौर से समझिए, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 सेगे हैं। मैं नसर और फेल से बनाता हूँ। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अगर अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो। नसर
और इसके बारे में अब मैं यहाँ पे सीरियल दे रहा हूँ, ये सीरियल नंबर देख रहे हैं ना, तो ये सीरियल नंबर सेगा बता रहे हैं, यानी नसरा वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा। उसका 2 नंबर पे तस्निया मुज़क्कर गायब, 3 नंबर पे जमा मुज़क्कर गायब, जैसा मैंने ऊपर लिखा है उस हिसाब से आप मिला लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है तो इधर मैं लिख नहीं पाऊँगा उसको। तो तस्निया मुज़क्कर गायब मैं लिख रहा हूँ नसरा। अब जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर आप गौर से देखिए। तस्निया मुज़क्कर गायब का अलामत क्या है? लास्ट में अलिफ होता है। इसी तरीके से जमा मुज़क्कर गायब, तो जमा मुज़क्कर गायब के लास्ट में क्या होता है? वाव और अलिफ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो शुरू में नसरा होता है, उसके बाद जब तस्निया बनाना होता है तो नसरा के लास्ट में अलिफ लगा देते हैं। अगर जमा बनाना हो तो लास्ट में वाव अलिफ लगा देते हैं। तो नसरा वाहिद मुज़क्कर गायब हो गया, नसरा अलिफ के साथ तस्निया मुज़क्कर गायब, और नसरू वाव अलिफ के साथ जमा मुज़क्कर गायब। उसके बाद आ जाइए मुअन्नस पे, नसरत, तो लास्ट में ता साकिन अगर है तो वो वाहिद मुअन्नस का सेगा होगा। इसी तरीके से नसरता, अगर लास्ट में ता अलिफ है तो वो तस्निया मुअन्नस गायब का सेगा। इसी तरीके से नसरना, लास्ट में नून पर ज़बर है तो वो जमा मुअन्नस गायब का सेगा। इसी तरीके से अब आ जाइए हाजिर पे, नसरता, अगर ता पर ज़बर है लास्ट में तो ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का। नसरतुमा, अगर ये लास्ट में तुमा लिखा हुआ है तो ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर। अगर नसरतुम, अगर लास्ट में तुम लिखा हुआ है तो ये जमा मुज़क्कर हाजिर। ठीक, इसी तरीके से नसरती, अगर लास्ट में तापन के नीचे ज़ेर है तो ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा। नसरतुमा, अब नसरतुमा सेम होता है, जैसा वो है वैसा ही, जैसे तस्निया मुज़क्कर हाजिर है वैसे तस्निया मुअन्नस हाजिर। तो वो हम समझ में आ जाता है यूज़ कि कहाँ पर मुज़क्कर यूज़ करेंगे, कहाँ पे मुअन्नस। उसके बाद है नसरतुन्ना, तो लास्ट में अगर तुन्ना है तो वो जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा होगा, चाहे जिस फेल से भी हो। उसका लास्ट में आता है वाहिद मुतकल्लिम नसरतु, तो जिस लास्ट में ता पर पेश होगा वो वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, और जिसके लास्ट में नून अलिफ ज़बर ना हो जिस सेगे के लास्ट में, वो होगा जमा मुतकल्लिम। तो ये अलामत याद रखेंगे तो सेगा पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे तुम किसके लास्ट में होता है? जमा मुज़क्कर हाजिर में। ता पेश लास्ट में किस सेगे में होता है? वाहिद मुतकल्लिम में। तो उसके हिसाब से आप तर्जमा करेंगे। मैं तर्जमा करके दिखाता हूँ। नसरा का मतलब यह वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, तो हम तर्जमा करेंगे उस एक मर्द ने मदद की। नसरा, उन 2 मर्दों ने मदद की। नसरु, उन सब और मर्दों ने मदद की। नसरत, उस एक औरत ने मदद की। नसरता, उन 2 औरतों ने मदद की। नसरना, उन सब औरतों ने मदद की। नसरता, अब ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। नसरता, तू एक मर्द ने मदद किया। नसरतुमा, तुम 2 मर्दों ने मदद किया। नसरतुम, तुम सब मर्दों ने मदद किया। नसरती, तू एक औरत ने मदद किया। नसरतुमा, तुम 2 औरतों ने मदद की। नसरतुन्ना, तुम सब औरतों ने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। अब इससे आप अलग अलग फ़ेल बना सकते हैं। दखला मतलब दाखिल होना होता है, वो बना सकते हैं। कतब मतलब लिखना होता है, आप इसी तरीके से बनाते जाएंगे तो बड़े ईज़िली आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका माजी का हुआ। तो ये कौन सा सेगा हुआ? नसरा वाला। हमने पहला प्रैक्टिस किसका किया है? पहला प्रैक्टिस हमने किया है फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ़ का। अब हम दूसरा प्रैक्टिस करने वाले हैं फ़ेल माजी मनफ़ी मारूफ़। मनफ़ी का मतलब क्या होता है? जब काम नहीं होता है। तो नंबर 2 हमारा कौन सा फ़ेल है माजी में? फ़ेल माजी मनफ़ी मारूफ़। मनफ़ी बनाने के लिए क्या करते हैं? माजी में सिर्फ लास्ट शुरू में मा लगा देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मा नसर, तो मतलब होगा उस एक मर्द ने मदद नहीं किया। इसी तरीके से मैं अगर कह दूँ मा नसर तू, तो मतलब होगा हम सब ने मदद नहीं किया। तो माँ लगा देने से क्या होगा? मनफ़ी बन जाएगा। तो आपको मारूफ़ और मुस्बत और मनफ़ी समझ में आ गया। अब माजी की जो तीसरी किस्म है उस पर आ जाइए। वो क्या है? फ़ेल माजी मुस्बत मजहूल। फ़ेल माजी का फ़ेल जिसमें काम हुआ है लेकिन उसका काम करने वाला मालूम नहीं है। इसको समझने से पहले आपको समझना होगा एक चीज़, उसको कहते हैं फ़ा आइन और लाम कलीमा। क्या कहते हैं? फ़ा आइन और लाम कलीमा। जैसे नसरा है तो नसरा में हम कहेंगे फ़ा कलीमा कौन है? नून है। आइन कलीमा कौन है? स्वाद है। और लाम कलीमा कौन है? रा है। इसी तरीके से मैं यहाँ कोई दूसरा फ़ेल ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दखल, तो फ़ा आइन और लाम लिख लीजिए और दखल लिख दीजिए। सॉरी, यहाँ पर खा है सिर्फ। तो दखला का फ़ा कलीमा कौन है? दाल।
आइन कलीमा कौन है? खा, और लाम कलीमा कौन है? लाम। तो फ़ा आइन लाम कलीमा समझ में आ गया। मजहूल बनाने का तरीका ये है कि फ़ा कलीमे पर पेश दे दीजिए, आइन कलीमे पर ज़ेर दे दीजिए और लाम कलीमे पर ज़बर दे दीजिए। बाकी तो सारी चीज़ें सेम रहेगी, जो अलामत जैसी है वैसे ही रहेगी। जैसे मैं बनाता हूँ, देखिए, नूसी रॉ, ये वाहिद मुज़क्कर गायब। इसी तरीके से नूसी रा, तस्निया मुज़क्कर गायब। इसी तरीके से नूसी रू, जमा मुज़क्कर गायब। बन गया। हाँ, अब तर्जमा याद रखिए। नूसीरा का मतलब होगा उस एक मर्द की मदद की गई। नूसीरा का मतलब होगा उन दो मर्दों की मदद की गई, इसलिए कि मदद करने वाला मालूम नहीं है, इसलिए कि फ़ाइल मालूम नहीं है, बस मदद की गई है ये मालूम है, किसने मदद किया है ये मालूम नहीं है। तो यहाँ इसीलिए इसको हम कहते हैं मजहूल। ये काम करने वाला मालूम नहीं होता है, बल्कि किस पर काम हुआ है सिर्फ वो मालूम हमको होता है। अब फ़ेल मजहूल का नाइब फ़ाइल आता है, जो आपने पहले भी पढ़ा है नहू के अंदर। तो ये आपका हो गया। तो आपने क्या किया? बना लिया तीसरी किस्म में। और चौथी किस्म में क्या है? फ़ेल माजी मनफी मजहूल। तो मनफी बनाने के लिए क्या करना होता है? सिर्फ माँ लगाना होता है। तो माँ लगा दीजिए, जैसे माँ नूसीरा। तो माँ नूसीरा का मतलब उस एक मर्द की मदद नहीं की गई। अब मैं जमा मुतकल्लिम का बनाता हूँ, माँ नुसिरना, हम सब मर्दों की मदद नहीं की गई। हो गया, या हम सब मर्दों की मदद नहीं की गई। तो ये आपका माजी का पूरा कंप्लीट। अब आ जाइए मुजारे पर। लेकिन मुजारे को समझने से पहले आपको बाब समझना ज़रूरी है। जब तक बाब नहीं समझेंगे आप सर्फ को नहीं समझ सकते हैं। तो बाब समझ लीजिए कि पूरे सर्फ का समझना बाब के समझने पर होता है। जितनी आसानी से आप बाब समझेंगे उतनी आसानी से आप सर्फ को समझेंगे। बाब को समझने के लिए मैं आसान सा एक तरीका बताता हूँ। समझिए कि आप अपने घर में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। आप घर में 6 लोग हैं और आप कहीं पिकनिक पर जाना चाह रहे हैं। आप पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे? 6 लोग एक ही बैग में सबका सामान तो नहीं रख लेते हैं ना, अपना अपना बैग रखते हैं जिसमें आप अपने अपने ज़रूरत का सामान रखते हैं। हर आदमी अपना अपना बैग रखता है। क्यों रखता है? ताकि उसका जो सामान है ना, वो सामान वो सिर्फ अपने बैग में रख सके, ताकि जब वो पिकनिक पर पहुंच जाए तो सबको सामान ढूंढना ना पड़े, बल्कि हर आदमी अपना अपना बैग खोल करके अपना अपना सामान जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। यही बाब का काम है असल में। अरबी ज़ुबान के अंदर बहुत सारे फ़ेल हैं, उसका अलग अलग एराब है। किसी का कोई एराब है, किसी का कोई एराब है ना। तो अलग अलग एराब है। तो सर्फ के कायदा बनाने वाले लोगों ने बाब बना दिया। बाब को आप असल में एक बैग समझ सकते हैं, ठीक है। बाब असल में एक बैग है। 6 तरह के बैग अभी आप पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। एक बैग का नाम उन्होंने दिया नसर यंसुरु। दूसरे बैग का नाम दिया उन्होंने ज़रब यज़रिबु। तीसरे बैग का नाम दिया उन्होंने समिया यस्मऊ। इसी तरीके से चौथे बैग का नाम उन्होंने दिया फतह यफ्तहू। पांचवें बैग का नाम उन्होंने दिया करुमा यकरुमु। और छठे बैग का नाम दिया हसीबा यहसबु, ठीक है। 6 बैग का नाम दिया। अब इस 6 बैग में क्या है वो समझिए। अरबी ज़ुबान में जितने भी फ़ेल जिसका माजी, नसरा और मुजारे यंसुरु यानी आइन कलमे पर पेश हो, ठीक है। आइन कलमे पर आप गौर करना है। तो नसरा का आइन कलमा क्या था? स्वाद था। तो जिसके माजी में आइन कलमे पर ज़बर हो और उसके मुजारे में आइन कलमे पर पेश हो, तो जितने भी फ़ेल ऐसे होंगे जिसका माजी नसरा के वज़न पे और मुजारे यंसुरु के वज़न पर आएगा, उसको हम कहेंगे कि ये नसरा बैग से है, यानी नसरा वाले बाब से है। जैसे मैं कुछ फ़ेल लिखता हूँ, देखिए, दखला
यदखुलू। तो यहाँ देखिए खा आइन कलीमा है, खा पर भी पेश है और स्वाद भी पेश है, तो ये दोनों मैच कर गया। तो हम कहेंगे कि दखला जो है ये नसरा वाले बैग के अंदर है, या आप उसको बाब कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बाब बनाया गया अरबी ज़ुबान में, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है ना लोगों को एराब याद रखना कि इसका एराब क्या होगा, इसका एराब क्या होगा। तो सर्फ के बनाने वालों ने बाब बना दिया ताकि जब आप बाब याद बना लेंगे, बाब समझ जाएंगे कि इसका माजी मुजारे कैसा होता है, तो इसका एराब नहीं भी लगा होगा ना तो आप बना लेंगे। जैसे मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ काफ ता बा, और मैं इस पर एराब नहीं लगाता हूँ, सॉरी, ठीक है, मैं इस पर एराब नहीं लगाऊंगा। अब मैं आपको कहूँ कि ये कतबा जो है ये नसरा बाब से आता है, तो आप खुद एराब लगा लेंगे। क्यों? कतबा माजी का सेगा है तो नसरा जैसा होगा, और यकतुब मुजारे का सेगा है तो यंसुरू जैसा होगा तो यकतुबू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बाब समझने का फ़ायदा क्या हो गया, आपने बगैर एराब के एराब नहीं भी लगा था तो आपने सही एराब पढ़ लिया। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि नसरा का सेगा कैसा होता है। तो ये जितने भी आप सेगे देख रहे हैं, ये जो बाब आपने 6 यहाँ पर लिखा, हर फेल जो जिस बाब से आएगा उसका माजी और मुजारे वैसा ही लिखा जाएगा। और याद रखें ये हो सकता है कि माजी सेम हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मुजारे भी आपको देखना है। जैसे देखिए नसर और ज़रब, इन दोनों का माजी तो सेम है, तो क्या हम कहेंगे ये दोनों एक बाब से है? नहीं, इसका मुजारे भी देखिए, इसका मुजारे आता है यंसुरू, और ज़रबा का जो बाब का जो मुजारे आता है वो आता है यज़रिबू, उसके आइन कलमे पर ज़ेर होता है, इसीलिए क्या है दोनों अलग अलग बाब हैं। तो आपको माजी मुजारे दोनों देखना है और उसके हिसाब से वो बाब बनाना है। तो बड़ा आसान था, बाब समझ गए बाब क्यों बनाया गया है, ताकि हर लफ्ज़ के एराब को हम समझ सके, जो जिस बाब से आएगा उसका वैसा माजी मुजारे का एराब हो जाएगा। अब इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब आ जाइए मुजारे पर। अब मैं एक बाब का मुजारे बनाऊंगा, यानी मैं सिर्फ नसरा बाब वाले मुजारे बना रहा हूँ, उसी के पैटर्न पे आप सबका बस एराब चेंज करते जाएंगे इन कलिमा का, तो बाकी सारे बाब के आप खुद बना सकते हैं, यसमाऊ यजरिबू वगैरह के वज़न पे बैठा बैठा करके। मुजारे कितने तरह का होता है वो देख लीजिए। एक मुजारे मुस्बत मारूफ, मुजारे मनफी मारूफ, तीसरा मुजारे मुस्बत मजहूल, चौथा मुजारे मनफी मजहूल, पांचवा लम वाला मारूफ भी आता है और लम वाला मजहूल भी आता है, ये भी मुजारे की किस्म है। इसी तरीके से लन भी आता है मुजारे पर, तो आप दे दीजिए लन मारूफ और लन मजहूल। इसी तरीके से लाम ताकीद और नून ताकीद वाला भी आता है, तो ये भी मारूफ और मजहूल। तो मुजारे टोटल कितने तरह के आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुजारे टोटल 10 तरह से आते हैं, 10 तरह से अलग अलग हैं। वो सब एक एक करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत इजी है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, 6 बाब मैंने यहाँ लिखे हैं, 6 बाब का माजी सेम आता है, यानी जैसा माजी है वैसा ही, बस लास्ट जैसा एराब है इन कलमे का, फ़ाइल लाम कलमे का वो लाम एलाब दे देंगे और लास्ट में वो अलामत आप जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये माजी का हो गया। मजहूल बनाने का कायदा हर बाब का सेम है, फ़ा कलमे पर पेश, आइन कलमे पर ज़ेर और लाम कलमे पर ज़बर, तो ये मजहूल बन गया। अब आ जाइए मुजारे बनाने का कायदा। मुजारे बनाने से पहले आपको मैं बताता हूँ 4 चीज़ें। अलिफ, ता, या और नून, ये 4 अलग अलग हर्फ हैं जो मुजारे बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मुजारे बनाने के लिए कैसे बनाएंगे वो बाद में समझेंगे, पहले ये 4 हर्फ समझ लीजिए। इन चारों हर्फ का होना बहुत ज़रूरी है मुजारे के शुरू में। जिस फ़ेल को भी आपको मुजारे बनाना है, अब मुजारे जो है वो माजी से ही बनता है, जिस फ़ेल का आपको मुजारे बनाना है उसका माजी ले लीजिए और उसी को बदल करके मुजारे बनाइए। कैसे बदलेंगे वो सीखिए। ये अलिफ ता या नून जो है ये हर फ़ेल के शुरू में आता है, जिसको भी आप मुजारे बनाना चाह रहे हैं उसको, ठीक है। कब आता है कहाँ आता है बाद में समझेंगे। मुजारे को तस्निया बनाने के लिए लास्ट में अलिफ नून लगा देते हैं
और जमा बनाने के लिए लास्ट में वाव नून लगा देते हैं। ठीक है, यही रूल है। तो वाहिद का बनाने लास्ट में कुछ नहीं लगाएंगे, माजी में वाहिद के लास्ट में भी कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन तस्निया में अलिफ लगाते हैं, मुजारे में अलिफ नून लगा देते हैं, और माजी के जमा में वाव अलिफ लगाते हैं, और मुजारे को जमा बनाने के लिए वाव और नून लगा देते हैं। अब देखिए अलिफ ता या नून है, अलिफ एक सेगे में आता है, मुजारे के वाहिद मुतकल्लिम का जो सेगा होता है उसके शुरू में अलिफ आता है, नून भी एक सेगे में आता है, यानी मुजारे का जो जमा मुतकल्लिम का सेगा होता है उसके शुरू में नून आता है। फिर हमारा या है, तो या टोटल 4 सेगों में आता है। कौन कौन से? वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब। तो 4 सेगे हो गए, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन के लिख लीजिए। अब बाकी जितने भी सेगे बच गए उस 8, उसके अंदर क्या आता है? ता आता है शुरू में। अब मैं नसर बाब से बना देता हूँ, बाकी सारे बाब से आप खुद बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ले लीजिए नसर, माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सेगे से आपको मुजारे का वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वाहिद मुज़क्कर गायब के सेगे में क्या आता है? शुरू में या आता है, तो आप यहाँ पर या लगा दीजिए। जब या लगाएंगे ना तो फ़ा कलीमा साकिन हो जाता है। अब नून पर ज़बर नहीं पढ़ेंगे, साकिन कर देंगे, और ये ज़बर आप अलामत मुजारे को दे दीजिए। तो यन हो गया। और ये नसर बाब से है तो इसके आइन कलमे पर क्या होगा? पेश होगा, और लाम कलमे पर कोई जो है वो पेश ही रहेगा। जब तक उसको तस्निया जमा बनाएंगे तब लाम कलमे का इराब बदल देंगे। अगर तस्निया और जमा का सेगा नहीं है तो लाम कलमे पर हमेशा पेश ही पढ़ेंगे। तो यंसुरू, तो यंसुरू कौन सा सेगा हो गया? वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा। इसी तरीके से अगर तस्निया बनाना है तो मैं नसर ले रहा हूँ, तस्निया मुज़क्कर गायब के शुरू में भी या आता है तो मैंने या लगा दिया, और फिर फ़ा कलमे को मैं साकिन कर देता हूँ। तो यन हो गया। यंसुरू बाब से है, नसर यंसुरू से, तो ऐन कलमे पर पेश हो जाएगा। और तस्निया बनाने के लिए क्या करना होता है? लास्ट में अलिफ नून लगा होता है, तो मैं यहाँ पर लास्ट में अलिफ और नून लगा देता हूँ। तो ये बन गया यंसुरानी। तो बड़ा इजी था। इसी तरीके से अगर जमा बनाना है, नसर ले लीजिए, शुरू में आप या लगा दीजिए, ऐन कलमे पर पेश दे दीजिए, और लास्ट में वाव नून लगाना है ना, तो लास्ट में आप वाव नून लगा देंगे, तो वाव से पहले वाले लफ्ज़ पे आप पेश दे दीजिए। हमेशा देना होता है पेश, वाव से पहले वाले। अगर वाव साकिन है तो वाव से पहले वाले पे ज़बर जो लफ्ज़ होता है उस पर पेश ही देना होता है। तो यंसुरूना बन गया। तो इस तरीके से आप पूरा सेगा बनाएंगे। तो अब मैं पूरा सेगा लिख दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। यंसुरू, यंसुरानी, यंसुरूना। जो वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस का सेगा होता है वो होता है तंसुरू। तस्निया मुअन्नस का सेगा होगा तंसुरानी, और जमा मुअन्नस का सेगा होगा यंसुरना। इसलिए कि हाँ, अब देखिए यंसुरना ये थोड़ा बदल गया। क्यों बदल गया? इसलिए कि जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर जो मुजारे में होता है वो मबनी होता है। आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है आपको, इसलिए इसका कायदा आपको याद नहीं है, या आपको सिंपली याद करना पड़ता है। हाँ, एक ट्रिक बताता हूँ। जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर में क्या फ़र्क है? जमा मुअन्नस गायब के शुरू में या होता है और जमा मुअन्नस हाजिर के शुरू में ता होता है, बस। बाकी जो पैटर्न है वो सेम। यंसुरना, तंसुरना, दोनों सेम हो गया। तो तंसुरू, तंसुरानी, यंसुरना। फिर वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा हो जाएगा तंसुरू, तस्निया मुज़क्कर हाजिर तंसुरानी, और जमा मुज़क्कर हाजिर तंसुरूना। फिर वाहिद मुअन्नस हाजिर तंसुरीना, तस्निया मुअन्नस हाजिर तंसुरानी, और जमा मुअन्नस हाजिर तंसुरना। ठीक है। फिर वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा अंसुरू, और जमा मुतकल्लिम हो जाएगा, नून लगता है जमा मुतकल्लिम में तो ननसुरू। तो इस तरीके से आपका बन गया। ठीक। अब अगर इसी को मनफी बनाना है तो यंसुरू का तर्जमा होगा वो एक मर्द मदद करता है या करेगा, और लास्ट में बता देता हूँ। ननसुरू का मतलब हो जाएगा हम सब मदद करते हैं या करेंगे, क्योंकि मुजारे का है तो माजी या हाल का तर्जमा, मुस्तकबिल या हाल का तर्जमा देगा। अब अगर इसको मनफी बनाना है तो आप क्या करेंगे? सिंपली ला लगा देंगे। शुरू में क्या करेंगे? ला लगा देंगे। ला लगाते ही क्या होगा? ये सब के सब मनफी बन जाएंगे। तो मनफी का आप तर्जमा क्या होगा? ला यंसुरू का वो एक मर्द मदद नहीं करता है या करेगा। ला अंसुरू का मतलब हो जाएगा मैं मदद नहीं करता हूँ या करूँगा। तो ये तो नसरा बाब से हुआ। अगर ज़रबा बाब से होगा तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ज़रबा से मैं एक बना देता हूँ आपको। ज़रबा हो गया, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा बनाना है तो शुरू में आप या लगा दीजिए, फ़ा कलमे को साकिन कर दीजिए। यज़ हो गया। ज़रबा यज़रिबू जो होता है तो यज़रिबू में आइन कलमे पे ज़ेर होता है तो रा पे आप ज़ेर दे दीजिए, और लाम कलमे पर तो पेश रहेगा। तो यज़रिबू। तस्निया बनाना है तो यज़रिबानी, और अगर जमा बनाना है तो यज़रिबूना। सेम है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, रूल सबका सेम ही रहेगा।
अब इसको मझोल बनाने का कायदा सीखिए। सबको मैं बहुत शॉर्ट में अब यहाँ से बताता हूँ, क्योंकि ये सारा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुजारे से ही सारे बनते हैं। तो मैं मुजारे का मझोल बनाने का तरीका सिखाता हूँ। यंसुरू क्या है? मारूफ का सेगा है। मझोल बनाने का बहुत इजी है। अलामत मुजारे को आप पेश दे दीजिए, ठीक है, और आइन कलमे पर आप ज़बर दे दीजिए, चाहे जिस बाब से भी हो। मुजारे के भी हर बाब के मझोल बनाने का कायदा एक ही है। जैसे मान लीजिए कि ये यजरिबू है, यजरिबू है, अब इसको ही मझोल बनाना है। आइन अलामत मुजारे पर पेश दे दीजिए, आइन कलमे पर ज़बर दे दीजिए। युज़रबू तो युनसरू, युज़रबू, युस्मऊ, युफ्तहू, युकरमू, युहसबू। तो मझोल बनाने का कायदा भी सेम हो गया। और मझोल में मनफी बनाना है तो ला लगा दीजिए, ला युज़रबू, ला युनसरू, इस तरीके से। बहुत इजी था। अब आ जाइए लम और लन पे। इसका भी मारूफ और मझोल होता है। तो मझोल और मारूफ सेम ऐसा ही बनता है, इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगा कि मझोल मारूफ क्या होता है, मैं सिर्फ इसका शॉर्टकट यूज़ बताता हूँ। लम क्या करता है? लम के दो असर होते हैं, एक और दो। पहला असर तर्जमे के अंदर होता है और दूसरा असर लिखावट के अंदर होता है, ठीक है। तर्जमे के अंदर क्या होता है कि ये माजी के माने में कर देता है, माजी मनफी के माने में, यानी जो तर्जमा मा नसरा का है वही तर्जमा लम के बाद लगेगा मुजारे पे तो हो जाएगा। तो लम का क्या काम होता है? लम जब मुजारे पर लगता है तो ये माजी मनफी के माने में कर देता है। तो पहला असर ये हुआ। और दूसरा असर क्या करता है? साकिन कर देता है, यानी लाम कलमे को साकिन कर देता है। कैसे? वो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यंसुरू। अगर मैंने यहाँ पर लम लगा दिया तो अब ये यंसुरू नहीं रहेगा, बल्कि ये लम यंसुर हो जाएगा। लाम कलिमा लास्ट का साकिन हो जाएगा। और लम यंसुर का तर्जमा क्या होगा? मदद नहीं किया उस एक मर्द ने। मान नसरा का भी यही तर्जमा है, लम यंसुर का फिर यही तर्जमा हो गया। हाँ, एक चीज़ आपको ये याद रखना है, लम जब लगता है तो जो तस्निया है या जो जमा का नून है ये गिर जाता है। तो अगर जैसे यंसुरानी है, यहाँ पे यंसुरानी लिखा हुआ है, लम मैंने लगा दिया तो ये नून गिर जाएगा। अब ये लम यंसुरा हो जाएगा। और मझोल तो लम युनसरा, सेम सेम, ठीक है। तो ये लम का यूज़ हुआ। और अब लन का यूज़ देख लीजिए। अब लन का यूज़ देखिए। लन का भी दो असर है, सेम लम जैसा। एक, लेकिन यहाँ तर्जमे में क्या करता है, ये मुस्तकबिल के माने में कर देता है। मुस्तकबिल मनफी के माने में, यानी वो हरगिज़ नहीं करेगा। जैसे अगर मैं लन नसरा पे लन लगा दूँ, लन लगा दूँ, तो तर्जमा होगा वो एक मर्द हरगिज़ मदद नहीं करेगा आगे चल के, ये तर्जमा हो जाएगा। तो तर्जमे के अंदर ये फ़र्क होता है कि मुस्तकबिल मनफी ताकीद के माने में कर देता है, ताकीद मतलब ज़ोर। और लिखावट में भी वही काम करता है ये, कि अगर तस्निया या जमा का नून है तो उसको तो गिरा ही देता है। एक और काम करता है, लाम कलमे को ये साकिन करने के बजाय ज़बर दे देता है। लम क्या करता है? लाम कलमे को साकिन कर देता है, और जमा तस्निया और जमा का जो नून है वो तो गिर ही जाता है। लेकिन लन क्या करता है? लन लाम कलमे को ज़बर दे देता है। जैसे यहाँ देखिए, यंसुरू है, मैं यहाँ पर लन लगा दूंगा तो ये यंसुरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर तस्निया हो तो यंसुरा, अगर जमा हो तो यंसुरू। यंसुरूना, ये यंसुरानी नहीं होगा, इसलिए कि नून उसका गिर जाता है। तो ये आपका लन का यूज़ था। अब आ जाइए लाम ताकीद और नून ताकीद। लाम ताकीद कहते हैं जब मुजारे पे लाम लगा होता है, और नून ताकीद का मतलब है, नून ताकीद दो तरह का होता है, एक तशदीद वाला और एक साकिन वाला। साकिन वाला बहुत कम यूज़ है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ तशदीद वाले का बताता हूँ, ये ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। इसको जो तशदीद वाला जो नून है इसको कहते हैं नून सकीला, और साकिन वाले नून को कहते हैं नून खफीफ़ा। ये मुजारे पर लगता है, लाम शुरू में लगता है और नून लास्ट में लगता है। कैसे? वो देख लीजिए। जैसे ये यंसुरू है तो शुरू में लगेगा लाम, ठीक। अब जब ये लाम लगता है तो ये लाम क्या करता है? लाम कलमे को ज़बर दे देता है। तो यहाँ यंसुरू में रा जो है ये लाम कलमा है, तो ये क्या करेगा? लाम कलमे पर ज़बर दे देता है, तो लयंसुरा हो गया। और लास्ट में ये नून ताकीद हम लगा देते हैं, तो लयंसुरन्ना बन गया। और यहाँ तस्निया जमा का रूल नहीं है कि तस्निया जमा गिर जाता है, तस्निया जमा का नून भी बाकी रहेगा। कैसे? देखिए, यंसुरानी, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ल, तो ये हो जाएगा लयंसुरानी,
तो वो नून जो है तस्निया का इसी में इदगाम हो गया, जुड़ गया। ठीक है, तो अब फ़र्क समझ में आ गया। ये इस तरीके से बनता है। मजहूल लयुनसरन्ना लयुज़रबन्ना जो सेगे से बनाना है, सेम आप वही माजी मारूफ़ बनाना हो तो मारूफ़ का सेगा लीजिए, मजहूल है तो मजहूल लीजिए, जिस बाब से भी लेना है उस बाब का लीजिए, और मुजारे के ऊपर बस आप शुरू में इस तरीके से आप ऐड करते जाइए। अब ये लाम ताकीद और नून ताकीद का तर्जमा में क्या फ़र्क होता है वो समझ लीजिए। ये मुस्तकबिल ताकीद के साथ, ये मनफ़ी के नहीं, यानी मारूफ़ में ताकीद के साथ, यानी ला यंसुरन्ना का मतलब होगा ज़रूर ब ज़रूर वो एक आदमी मदद करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव तर्जमा होता है ताकीद के साथ। तो ये आपका लाम ताकीद का भी पूरा, यानी मुजारे का मैंने आपको बहुत शॉर्ट में 10 सेगे समझा दिया। अब आ जाइए आप अम्र और नहीं पे। अम्र बनाने के दो अलग अलग रूल हैं, अम्र बनाने के दो अलग अलग रूल हैं, और नहीं बहुत इजी है, तो इसलिए पहले मैं नहीं बता देता हूँ। नहीं क्या होता है पता है, जैसे ये यंसुरु है ना, और इसको मनफी बनाने के लिए आप ला यंसुरु लगाते थे, तो मतलब होता था वो एक आदमी मदद नहीं करेगा। नहीं बनाने का क्या रूल है पता है, उसी सेगे को आप क्या करिए, लास्ट में बस साकिन कर दीजिए। सब कुछ सेम है, लास्ट में बस अगर आपने साकिन कर दिया तो अब ये नहीं बन गया, तो ला यंसुर। हाँ, यहाँ भी तस्निया और जमा का जो नून है वो गिर जाता है, तो ला यंसुर, ला यंसुरा, ला यंसुरु। ठीक है, ला तंसुर मतलब हो गया तुम मदद मत करो, तो ये नहीं हो गया। तो नहीं बहुत इजी था इसलिए मैंने बता दिया। नहीं किससे बनता है, मुजारे मनफी से बनता है, बस लाम कलमे को साकिन कर दिया जाता है, और अगर तस्निया या जमा का नून है, तस्निया और जमा के सेगे में उसको गिरा दिया जाता है। अब आ जाइए अम्र पर। तो अम्र के दो अलग अलग रूल हैं। अम्र के दो अलग अलग रूल क्या हैं ये देख लीजिए। हाजिर का रूल अलग है और गायब का रूल अलग है। तो पहले मैं गायब का रूल बता देता हूँ। ये जैसे यंसुरु है मुजारे का, शुरू में आप क्या करेंगे, लाम लगाएंगे जिस लाम पे ज़ेर होगा। याद रखें, ज़बर नहीं, लाम ताकीद वाला लाम पे ज़बर होता है, लाम अम्र जो होता है उस पे ज़ेर होता है। जब आप शुरू में लाम पे के नीचे ये ज़ेर लगाएंगे तो इसको हम कहते हैं लाम अम्र। ये आप मुजारे के शुरू में लगाएंगे तो ये लाम कलिमा अपने आप साकिन हो जाएगा, और अगर तस्निया या जमा का नून है लास्ट में तो वो गिर जाएगा। तो लयंसुर, लियंसुर, बस ये हो गया आपका वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा। अम्र के अंदर तस्निया बनाना है लियंसुरा, जमा बनाना है लियंसुरु, बन गया। अब हाजिर का रूल देखिए, यंसुरु है, सबसे पहले आपको ये अलामत मुजारे हटा देना है हाजिर के जितने सेगे होंगे उसमें से, और यहाँ पर आपको अलिफ देना है, और लाम कलमे को आपको ऑब्वियसली साकिन करना है। अब सवाल आता है कि ये जो आपने अलिफ दिया इस पर आप कौन सा इराब पढ़ेंगे। तो अब ये रूल याद रखिए, अगर मुजारे के आइन कलमे पर पेश है, अगर मुजारे के आइन कलमे पर पेश है तो इस पर पेश दे दीजिए, तो ये बन गया उनसुर। लेकिन अगर मैं अब दूसरा बनाता हूँ, ज़रब यज़रिबू से, यज़रिबू लिखता हूँ, अलामत मुजारे गिरा के अलिफ लगा देंगे, ये तो साकिन ही रहेगा। अब यहाँ आइन कलमे पर क्या है, ज़ेर है, और लाम कलमे को तो साकिन करेंगे ही करेंगे। तो अब यहाँ आइन कलमे पर ज़ेर है, तो जब आइन कलमे पर ज़ेर हो तो इसको भी आप ज़ेर दे देंगे, तो अब ये बन जाएगा इज़रिब। अगर आइन कलमे पर पेश है तो उस अलिफ पर पेश दे दीजिए, अगर आइन कलमे पर ज़ेर है तो उस पर ज़ेर दे दीजिए। और इसी तरीके से एक और बना देता हूँ यस्माऊ बाब से। तो यहाँ यस्माऊ आइन कलमे पर क्या है, ज़बर है। सबसे पहले अलामत मुजारे गिरा दीजिए और यहाँ अलिफ लगा दीजिए, लाम कलमे को साकिन कर दीजिए, और यहाँ देखिए आइन कलमे पर क्या है, ज़बर है, जब ज़बर हो तब भी इस पर आप ज़ेर देंगे, तो ये बन जाएगा इस्मा। तो रूल क्या हुआ, मुजारे के आइन कलमे पर अगर पेश है तो उस अलिफ पर पेश दे दीजिए, लेकिन मुजारे के आइन कलमे पर अगर ज़बर या ज़ेर है तो उस अलिफ पर फिर ज़ेर दे दीजिए। और इसके बाद आप पूरे सेगे बना सकते हैं, उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, इज़रिब, इज़रिबा, इज़रिबू, इस तरीके से आप पूरा बना सकते हैं। सेगे किताबों में लिखे हैं, वहाँ से आप देख लेंगे, मैंने सिर्फ यहाँ बनाने के आपको तरीके बताएं। तो ये आपका ये जो अम्र है वो ख़त्म हो गया। हाँ, उनसुर के अंदर आपको ताकीद पैदा करना है तो आप यहाँ पे नून ताकीद लगा दीजिए, उनसुरन्ना, इस तरीके से। चलिए अब आ जाइए इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें आला वगैरह पे। तो मैं सिर्फ यहाँ आपको इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल बताऊँगा, बाकी आप किताब से देख लेंगे। इसमें फ़ाइल जो है ये वाहिद, तस्निया, जमा और मुज़क्कर,
मुअन्नस के लिए आता है। वाहिद मुज़क्कर फ़ाइलुन के वज़न पे आता है, तस्निया फ़ाइलानी के वज़न पे आता है और जमा फ़ाइलूना के वज़न पे आता है। ठीक है। और मुअन्नस जो है फ़ाइलतुन के वज़न पे, तस्निया फ़ाइलतानी के वज़न पे और जमा फ़ाइलातुन के वज़न पे। लिखने में मिस्टेक्स हो सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो अगर नसरा से बनाना है, और ये याद रखिए 6 बाब का जो वज़न है वो सेम है। नासिरुन मदद करने वाला एक मर्द, ज़ारिबुन मारने वाला एक मर्द, सामिउन सुनने वाला एक मर्द। इसी तरीके से नासिरतुन मदद करने वाली एक औरत, ज़ारिबतुन मारने वाली एक औरत, सामिअतुन सुनने वाली एक औरत। इस तरीके इसमें फ़ाइल हो गया। अब आ जाइए इसमें मफ़ूल। तो मफ़ूलुन के वज़न पर ही आएगा। ये भी वाहिद, हाँ पहले मैं मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए आता है, और वाहिद तस्निया और जमा के लिए आता है। तो वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है मफ़ऊलुन, तस्निया आता है मफ़ऊलानी और जमा आता है मफ़ऊलातुन, सॉरी मफ़ऊलूना। उसी के बाद मफ़ऊलतुन वाहिद मुअन्नस, मफ़ऊलतानी और मफ़ऊलातुन जमा मुअन्नस। तो वो कैसे बनाएंगे? मफ़ऊल मतलब मदद किया होता, मंसूरुन मतलब मदद किया हुआ एक मर्द, मज़रूबुन मारा गया एक मर्द, और मज़रूबतुन मारी गई एक औरत, मंसूरतुन मदद की गई एक औरत। अब इसके इस्तेमाल क्या है वो आप किताबों में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ आपको कायदा पढ़ना होता है। इसी तरीके से इसमें ज़र्फ़, इसमें आला वगैरह है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए आप वो किताब से ही पढ़ लेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है, मेन है, वो मैंने यहाँ शॉर्ट में बता दिया है। इंशाल्लाह ये आपका सर्फ का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा जो मज़ीद फ़ी के जितने और दूसरे बाब हैं उसके बारे में। फिर पार्ट 3 में आपका जो है वो तालीलात समझाऊँगा, और पार्ट 4 में आपका जो है वो तालीलात के कायदे और सेगे बताऊँगा। फिर 4 वीडियो में आपका पूरा सर्फ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।